वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू टेंजेंट x से फ्रॉम नेगेटिव 180 डिग्री टू पॉजिटिव 180 डिग्री। अब देखिए इसमें हमारा जो प्रॉब्लम है उसकी जो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द इंटरवल्स मेंशन्ड अगेंस्ट ईच। जैसे पहला पार्ट है इसमें लिखा y इक्वल टू टेंजेंट 2 टाइम्स ऑफ x और x जो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल में जिसमें कि एंगल नेगेटिव पाई से पॉजिटिव पाई रेडियन की तरफ है, मूव कर रहा है। ठीक है, और दोनों ही ये रेडियंस मेजर जो है एंगल्स शामिल है इस इंटरवल में, इसलिए मैंने इस क्लोज इंटरवल का। इसी तरह से सेकंड पार्ट में y इक्वल टू टेंजेंट हाफ ऑफ x है और इसमें जो x बिलोंग करेगा वो नेगेटिव 2 पाई से पॉजिटिव 2 पाई तक है और ये भी क्लोज इंटरवल में है। अब देखिए इस ग्राफ को भी बनाने के लिए मैंने जो एक हमारे पास यूनिट सर्कल है उसकी मैंने हेल्प ली है और ये हम बात जानते हैं कि यूनिट सर्कल का रेडियस हम 1 रखते हैं और जब इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो ड्रॉ होता है इस तरह से कि जो ओरिजिन है वो सेंटर ऑफ द सर्कल रख दिया जाए, तो जिस जिस पॉइंट के ऊपर सर्कल और जो कोऑर्डिनेट्स ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, ये सर्कल के वो पॉइंट हाईलाइट हो जाते हैं जो कि क्वाड्रेंटल एंगल्स के ऊपर आ रहे हैं। मतलब हमने बात देखी थी कि जो एक्स है वो स्टैंड फॉर कॉस थीटा हो जाता है इस तरह से कि कॉस थीटा चूंकि रेशियो है बेस साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड, तो हाइपोटेन्यूज हमने 1 रखा हुआ है और बेस एक्स है तो एक्स ओवर 1 इज 1, सॉरी एक्स ओवर 1 इज एक्स, तो एक्स कॉस थीटा आ जाएगा और इसी तरह से वाई साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब हम साइन जीरो की बात या कॉस जीरो की बात करेंगे तो उस वक्त जो टर्मिनल रे होगी, इनिशियल रे जो है, इनिशियल आर्म जो एंगल का वो तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है, टर्मिनल आर्म भी अगर उसी पे आ जाए तो 0 डिग्री एंगल बन रहा है और वो हम यहाँ से देख सकते हैं कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। इसी तरह जब हम 90 डिग्री की बात करेंगे तो ये टर्मिनल आर्म जो है वाई एक्सिस पे आएगा तो साइन 90 जो है वो 1 हो जाएगा और कोसाइन 90 जो 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम तमाम बाकी एंगल्स भी देख सकते हैं। अब हमारा पहला पार्ट जो है इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और इसी सर्कल की मदद से मैं इसे ड्रॉ करूंगा, तो मैं इसे कॉपी करता हूं, ठीक है, और यूनिट सर्कल भी हम एक दफा दोबारा कॉपी कर लेंगे जी, ठीक है, क्योंकि इसकी मदद से हम ग्राफ जो है अपना वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे कॉपी कर लेता हूं मैं, ये जी हमारे पास यूनिट सर्कल की पिक्चर और इसको हम साथ साथ लेके चलते हैं। ठीक है, चलें देखें अब हमारे पास जो ग्राफ बनाने का असूल है, आप जानते हैं कि सबसे पहले हम वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कुछ भी ड्रॉ किया जा सकता है। चले हम एक्स एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास जी, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और अब वर्टिकल लाइन भी शो कर देते हैं जो कि वाई एक्सिस है, जो क्या है जी, सॉरी इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये स्ट्रेट ही आए और बिल्कुल इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई जी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो जहाँ पे मीट करी ये हमारा ओरिजिन है, स्टार्ट है। अब देखें मैं जो एंगल्स कंसीडर कर रहा हूँ वो हमारे एंगल्स माइनस पाई से पाई तक है। तो फर्ज करें कि ये इतना डिस्टेंस नेगेटिव पाई है और पॉजिटिव साइड पे भी, राइट साइड पे भी ये हमारे पास पाई एंगल हो गया। अब इसके अगर हम कुछ पार्ट्स बना लें, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये इसका हाफ, पाई का हाफ, माइनस पाई का, तो ये माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव पाई बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी क्वार्टर किया जा सकता है, मतलब ये तो इसका भी हाफ किया जा सकता है, ये पाई बाय 4 बन जाएगा प्लस में और ये पाई बाय 4 बन जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 पाई बाय 4 बन जाएगा माइनस में, ठीक है, जिसे हम 135 भी कह सकते हैं, माइनस का 135, और ये 3 पाई बाय 4 प्लस का 135 डिग्री एंगल। ठीक है, तो अब देखें हमने जो हमारा फंक्शन है वो है y इक्वल टू टेंजेंट टू एक्स। ठीक है, जब मैं इसमें x की जगह 0 पुट करूंगा तो मैं बात जानता हूं कि जो टेंजेंट की 0 की वैल्यू वो कैसे हम निकाल सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये साइन 2x ओवर कोसाइन 2x लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक स्लोप है ये। अगर हम देखें तो ये y हमारा स्टैंड कर रहा है किसके लिए जी, साइन के लिए, और x स्टैंड कर रहा है कोसाइन के लिए। तो ये मतलब राइज ओवर रन जो होता है ये स्लोप होती है। ठीक है, तो स्लोप है बेसिकली उस एंगल पर, और 0 डिग्री पे जो स्लोप होती है वो 0 ही होती है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, हम स्लोप के सेंस से भी इसको समझ सकते हैं। और अगर हम वैल्यू के हवाले से देखें तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे, क्योंकि जब x 0 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो 0 साइन टेंजेंट मतलब 0 की वैल्यू निकालेंगे, मैं साइन 0 देखूंगा जो कि 0 है और कॉस 0 1, तो 0 ओवर 1 मेरा आंसर जो है वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक टेबल भी कंस्ट्रक्ट कर लूँ साथ साथ, ठीक है,
हमें प्लॉट करने में वैल्यूज आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं एंगल्स लिख लूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एंगल्स लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ टेंजेंट थीटा की। ठीक है, तो यहाँ पर बल्कि यूं लिखते हैं हम कि x है और यहाँ पर टेंजेंट 2x की वैल्यू, क्योंकि हमारी रेंज जो है वो 2x के बाद आएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी हम x लिखेंगे और इधर जो है हम टेंजेंट 2x लिख लेंगे। ठीक है, टेंजेंट 2x। तो हमने देखा कि अगर 0 पुट किया जाए तो tan 0 0 आता है, हमें एक वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब अगर हम सेकंड वैल्यू पुट करते हैं, फर्ज करें अगर मैं 45 डिग्री की बात करता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने शो किया पॉजिटिव में, तो इस वक्त स्लोप देखें क्या बन रही है। मतलब 45 डिग्री में एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल अगर 45 है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो भी 45 होगा। मतलब 45 ये वाला एंगल इसके सामने एक्स साइड और इस 45 के सामने वाई साइड है, दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी बाय थ्योरम। और अगर वैल्यू देखी जाए तो साइन 45 की वैल्यू होती है, अगर हम देखें तो ये अंडर रूट 1/√2 होती है। ठीक है, और कोसाइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो यहां से हम इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, देखें जब मैं इस फंक्शन में 2x है, ठीक है, जब मैं इसमें 45 पुट करूंगा, ठीक है 45 डिग्री, तो ये उसे 90 बना देगा और 90 पे आके ये फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, इसकी स्लोप अनडिफाइंड हो जाती है, मतलब बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत लार्ज हो जाती है। इसका मतलब कि मैं जब 0 से π/4 की तरफ पहुंचूंगा तो मेरा जो ये कर्व है बनेगा वो π/4 पे अनडिफाइंड हो रहा है फंक्शन। मतलब मैं अगर इस वाले फंक्शन में टेंजेंट में x की जगह π/4 लिखता हूं तो मुझे इसकी वैल्यू नहीं मिल रही। टेंजेंट 2 टाइम π/4 का मतलब है कि मैं लिख रहा हूँ टेंजेंट π/2, और टेंजेंट π/2 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है पॉजिटिव की तरफ, और इसका मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है वैल्यू। मतलब देखिए अगर मैं इस सर्कल से आपको समझाऊं तो स्लोप से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे हम 90 की से जरा से पहले अगर एंगल कोई देखें तो इसकी स्लोप देखें और इससे इससे जरा से लार्ज एंगल की स्लोप देखी जाए अगर, और 90 के क्लोज कर दिया जाए तो इसकी स्लोप देखें, जैसे जैसे 90 की तरफ जा रहा है स्लोप बहुत ज्यादा होती जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्लोप हमारे पास अनडिफाइंड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है इस तरह से हम यूं कहेंगे कि ये हमारे पास स्लोप जो है वो अनडिफाइंड हो रही है। ठीक है, π/4 पे, π/4 पे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर जो एसिम्पटोट ड्रॉ कर लूंगा इस तरह से कि मेरे पास जो है x इक्वल टू π/4 मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे और यहाँ पे, और मेरा जो कर्व है वो इन्फिनिटी पे इसको कहीं जाकर टच करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक कर्व, एक ग्राफ सा ड्रॉ कर दूंगा। इस तरह से मैं क्या कर दूंगा, एक बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और इस तरह से शो करूंगा कि ये क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके कहीं इसको टच करेगा। ठीक है, तो ऐसे इसको मैं इसके साथ साथ शो कर दूंगा कि इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम माइनस में एंगल पुट करेंगे, माइनस मतलब 0 से π/4 की तरफ जाएंगे तो π/4 पर जो है इसकी फिर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो रही है। देखें अगर आप माइनस π/4 का मतलब है माइनस, मतलब यहां से अगर हम देखें तो -90 बन जाएगा इस फंक्शन की वजह से, इसको -90 पे ऑपरेट करेगा ये, और -90 पे जब हम साइन और कॉस की रेशो लेंगे तो साइन 90 जो होता है वो -1 होता है और कॉस -90 जो है वो 0 होता है। तो -1/0 माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, मतलब बहुत लार्ज वैल्यू लेकिन नेगेटिव की साइड पर, वाई एक्सिस की नेगेटिव तरफ। तो यहाँ पे भी हम एक एसिम्पटोट ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि x इक्वल टू हमारे पास -π/4 होगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, और जो हमारा कर्व है वो यहाँ से इस तरह से मतलब अप्रोच कर रहा होगा इस लाइन को टच करने के लिए इन्फिनिटी पे, इस तरह से ये इसके साथ 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 एक्सटेंड होता रहेगा। अच्छा, इसके बाद जैसे ही हम π/4 इस वाले फंक्शन के वजह से π/4 से जरा वेरी नेक्स्ट एंगल पुट करते हैं अगर हम, ठीक है, तो जैसे फर्ज करें 46 पुट करते हैं तो ये 2 टाइम उसे 92 बना देगा, और 92 में इसकी स्लोप जो है वो अब बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मतलब हम यूं कह सकते हैं कि वेरी लार्ज वैल्यू से ये डिक्रीज होने की तरफ आ रही है। जैसे जैसे अब एंगल हमारा 180 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है, मतलब हम 45 से 90 की तरफ जब अप्रोच कर रहा हूँ, क्योंकि इसका डबल मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, जब 45 से 90 की तरफ अप्रोच करेंगे तो हमारी वैल्यू 45 पे तो अनडिफाइंड आएगी,
और इस तरह से ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। इसका मतलब कि अब हमारा जो ग्राफ है, मैं फिर एक एसिम्पटोट ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और बल्कि एसिम्पटोट तो ड्रॉ हुआ है, ठीक है। हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ से अब रिवर्स में आएगी, मतलब ये रिवर्स में ये फंक्शन वापस यहाँ से चलता चलता 90 पे, जब मैं 90 पुट करूंगा तो बेसिकली ये इसको पाई बना देगा, और टेंजेंट पाई की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। और इस तरीके से ये इंक्रीज करते करते फिर ये 3π/4 की तरफ जब हम अप्रोच करेंगे तो फिर 3π/4 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास फंक्शन जो है वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो चले मैं इधर एक एसिम्पटोट ड्रॉ कर लेता हूँ, एसिम्पटोट ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर, जो कि हमारे पास यहाँ पे बनेगा इस तरह से। चलें इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर, और इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और ये जो हमारा कर्व ये इस तरह से अप्रोच कर रहा है इस लाइन को टच करने की। और इस तरह से नेगेटिव साइड पे भी अगर हम देखें तो ये रिवर्स में भी यहाँ से मूव करता हुआ हमारा कर्व इस तरह से 90 पे आएगा, 90 से फिर इसने, मतलब थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मुझसे ड्रॉ इसी तरह नहीं हुआ, मतलब अगर मैं रिवर्स में इसको ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह से हम आएंगे यहाँ से, फिर ये -3π/2 पे अनडिफाइंड होगा, इसलिए मुझे एसिम्पटोट यहाँ भी ड्रॉ करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरह से, ठीक है। और ये और ये वाला जो हमारा कर्व है ये इसको इन्फिनिटी पे कहीं पे जाके टच करेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसके पैरेलल रहेगा, मतलब ये इस तरह से साथ साथ चलता रहेगा। तो ये इस तरह से ये हमारे पास जो टेंजेंट फंक्शन है, इसका कर्व आप देख सकते हैं ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट इंटरवल के लिए देखें तो यहाँ भी इसी तरह से ये रिवर्स में, मतलब इस तरह से वापस ये मूव करता हुआ आएगा इस पॉइंट से, फिर आगे एसिम्पटोट ड्रॉ करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ से अगर हम देखें तो ये रिवर्स में आना है इसने अब, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से फिर ये आगे से, मतलब इससे आगे नेक्स्ट एंगल पर हम एक एसिम्पटोट ड्रॉ करेंगे जिसके ये पैरेलल इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ग्राफ था किसका जी, टेंजेंट 2x का। और अब इसे नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है, अगर आप देखें नेक्स्ट पार्ट में, टेंजेंट हाफ x या x/2, इसका ग्राफ आप के लिए एक असाइनमेंट, आप इसी ग्राफ को समझकर और इसी यूनिट सर्कल की मदद से इसकी वैल्यूज को आप प्लॉट करके ये ग्राफ जो आप बनाएंगे और उससे फिर रीचेक कर लीजिएगा।